हुकूमत ने 4 दिन तक ये रेट लगाए रखा कि ये मुमकिन नहीं है कि IPPs के हवाले से हम बात करें। धरना कामयाब नहीं है, ये क्या वजह कि गवर्नमेंट को बजाय कि दिफाई पोजीशन पे आने के कल मजीद उसने इजाफा कर दिया? ये IMF से डरते हैं इसलिए ये काम करते हैं। ये अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करते। हम कहते हैं अपनी शाखर्चियाँ कम करो और आवाम को रिलीफ दे दो। हमारा आइंदा लाहेमल पूरे मुल्क को ब्लॉक करना भी हो सकता है, हड़ताल भी हो सकती है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हैं गवर्नर हाउस पेशावर के सामने जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने के मुकाम पे, और मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी वस्ती के अमीर अब्दुल-वासी साहब। अब्दुल-वासी साहब, बताएं यहाँ पे जो धरना आपने लगाया है पेट्रोलियम लीवी के ख़िलाफ़ और पेट्रोलियम कीमतों में जो मुसलसल इजाफे के ख़िलाफ़, गुज़श्ता रात भी हुकूमत ने फिर ऐलान किया 5 रुपये 7 रुपये, गोया आपको एक तरह से जवाब दिया। धरना कामयाब नहीं है, ये क्या वजह कि गवर्नमेंट को बजाय कि दिफाई पोजीशन पे आने के कल मजीद उसने इजाफा कर दिया? नहीं, हुकूमत को हम मजबूर करेंगे कि दिफाई पोजीशन पर हुकूमत आएगी। हमने जब IPPs का धरना शुरू किया उस वक्त हुकूमत ने 4 दिन तक ये रेट लगाए रखा कि ये मुमकिन नहीं है कि IPPs के हवाले से हम बात करें, और फिर हमारे धरने के नतीजे में हुकूमत ने ख़ुद 6 IPPs बंद किए और 3,360 अरब रुपये हुकूमत को फ़ायदा हुआ। तो ये हुकूमत मजबूर हो गई। हमारा धरना शुरू है, अभी तो हमने आगाज़ किया है, लाहौर में भी, कराची में भी, क्वेटा और पेशावर में भी, और इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह कि हमारा ये धरना कामयाब होगा और धरने के नतीजे में आवाम को इसके समरात मिलेंगे। हुकूमत के साथ जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हमने वाज़ेह किया है कि हम इस्लामाबाद में, हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आपसे कोई प्रेजेंटेशन ले ले, आपके कोई आदाद शुमार ले ले, हमें उन सब चीज़ों का पता है। लेकिन पेट्रोलियम लीवी जिस मकसद के लिए आप वसूल कर रहे हैं वो मकसद भी पूरा नहीं हो रहा, और इस बुनियाद पर हम समझते हैं कि जब बात होगी हमारे पास दलाइल मौजूद है। ये IMF से डरते हैं इसलिए ये काम करते हैं। ये अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करते। हम कहते हैं अपनी शाखर्चियाँ कम करो और आवाम को रिलीफ दे दो। अब्दुल-वासी साहब, आपने बता दिया कि अमीर जमात कल आएंगे, कोई लाएहमल का ऐलान करेंगे। मुमकिन है लाएहमल क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट आपके इस मुतालिबे को संजीदगी से नहीं लेती है? तो जमात इस्लामी का जो नेक्स्ट जो इसका वो हिकमत अमली है वो क्या होगा? आपके एहतजाज का जो दायरा वो फिर क्या होगा, कहाँ तक बढ़ सकता है? हाफिज़ साहब ऐलान करेंगे, हमारा आइंदा लाहेमल पूरे मुल्क को ब्लॉक करना भी हो सकता है, हड़ताल भी हो सकती है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो सकता है। जो भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह कारकुनान हमारे पुराज़म है, जज्बे में हैं। शदीद गर्मी के अंदर जिस तरह यहाँ पर शरीक हो रहे हैं इस धरना के अंदर, हमें वो अंदाज़ा है कि अपने पैसे लगाकर, किराया लगाकर यहाँ पर आवाम पहुँच रही है। ये एक आवाम का इशू है और इस इशू को हम लेकर चले हैं। तो हाफिज़ साहब जो ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह हम लब्बे कहेंगे। अच्छा वासी साहब, आपका जो ये धरना है और जिस मकसद के लिए धरना है, ये हालात वाकई बड़े सीरियस हो गए हैं। आम आदमी के लिए अब दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस हवाले से फिर जमात की तरफ से एक सोलो फ्लाइट की तरह एक एहतजाजी धरना चाहिए था कि दूसरी जमातों को भी आप साथ मिलाते, एक अवामी प्रेशर को आप बढ़ाते, गवर्नमेंट को मजबूर करते कि वो आपके सामने आके सर तस्लीम खम करे। तो अभी तक जमात सिंगल इस एहतजाजी धरने में नज़र आ रही है। तो वजह क्या कि दीगर जमातें आपके साथ नहीं, हमने सबको दावत दी है, अपोजिशन की तमाम जमातों को दावत दी है। इसलिए पहले दिन ANP की क़ियादत हमारे पास आई, दूसरे दिन फिर उसके बाद हमने JUI को दावत दी है, हमने कौमी वतन पार्टी को दावत दी है, हमने PTI को भी दावत दी है। वो वफाक में अपोजिशन में कि ये अपोजिशन का इशू है, आवाम का इशू है। ज़ाहिर हुकूमती पार्टियाँ तो आती नहीं हैं और उनके हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के तमाम पार्टियों के हेडक्वार्टर्स में हम गए हैं, हमारी डेलीगेशन गए, सबको दावत दी है। जिस तरह ANP ने जुर्रत का मुजाहिरा किया है, सब पार्टियों से कहते हैं ये हमारा स्टेज सबके लिए खुला है, आ जाए अपनी बात कर लें और इस धरने और इस तहरीक में हमारे साथ शामिल हो। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे? आप मुतमईन हैं कि लोग आ रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, जो मैसेज आप देना चाहते थे वो लोगों तक पहुँच चुकी है? बिल्कुल, हम तो समझ रहे हैं कि तवक्कुआत से ज़्यादा हमारे पास पब्लिक पार्टिसिपेशन है। हमारा इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोग इस शदीद मौसम में इस तरह शौक़ के साथ आएंगे। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो अवेयरनेस फैल रही है और उसके बदले में जो लोगों की हमारी तरफ दिलचस्पी बढ़ रही है, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल एक आम आदमी का इशू है, आम आदमी इससे मुतासिर हो रहा है और इस पर हमें इत्मीनान है कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोगों की दिलचस्पी है, वो हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। गुज़श्ता साल या 1.5 साल कबल जब जमात इस्लामी ने जब रावलपिंडी में एक धरना दिया था IPPs के इशू पे, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा
بھی آپ کے ہوا تھا، اس معاہدے پر کس حد تک اور کتنا گورنمنٹ نے عمل کیا اور کتنے کیا مقاصد پر آپ نے حاصل کیے، اور اس احتجاج کو لے کے کیا ہم یہ بھی توقع کریں کہ گورنمنٹ کو آپ اتنا مجبور کریں گے کہ وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ پھر کوئی ایک ایگریمنٹ پہ وہ کرے، مجبور ہو جائے؟ یعنی ہم نے جب دھرنا شروع کیا تھا 2 سال پہلے اور انہی گرمیوں کے دنوں میں، اس وقت حکومت کہہ رہی تھی کہ آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ریوائز نہیں ہوں گے، یہ ریورس نہیں ہوں گے، ریوائنڈ نہیں کریں گے اس کو. لیکن وہ سارا ہو گیا، وہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ بات بھی ہو گئی. 6 آئی پی پیز کو بند کر دیا گیا. 17 کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کیا گیا. یعنی جو بات انہوں نے کہا تھا کہ ہو نہیں سکتی وہ ہو گئی. خود حکومت نے پھر اعلان کیا کہ اس کے نتیجے میں 3,360 ارب روپے ہمیں بچت ہو گئی. تو یہ جماعت کی کامیابی ہے. اب یہ حکومت نے عوام کی طرف اس ریلیف کو کتنا شفٹ کیا، اس کے لیے حکومت کے اوپر ہم نے پریشر بھی ڈالا. ان دنوں شفٹ بھی کیا گیا اور لوگوں نے محسوس بھی کیا کہ پریشر کی بنیاد پر یہ ہم بالکل ایک آئینی جمہوری پرامن مزاحمت کر رہے ہیں. ہم کوئی بندوق نہیں اٹھا رہے، ہم کوئی میدان کے اندر لڑائی نہیں کر رہے. ہم ایک عوامی انداز میں ایک پرامن مزاحمت کا راستہ ہم نے اپنایا ہے اور ہم موجود ہوں گے، اور اسی پرامن مزاحمت کی بنیاد پر انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. بہت شکریہ.